द्वारका शारदा पीठ और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ब्रह्मलीन। द्वारका शारदा पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का 99वां वर्ष में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के आश्रम में निधन। वे हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के निधन से देश में शोक की लहर। पीएम मोदी समेत देश के कई बड़ी हस्तियों ने शंकराचार्य जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी के पार्थिव शरीर को नरसिंहपुर के परमहंसी गंगा आश्रम में भू समाधि दी जाएगी। उनका पार्थिव शरीर परमहंसी गंगा आश्रम के पास मणिदीप आश्रम में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। महिलाओं को कानून की पढ़ाई के लिए आगे आना चाहिए, सीजेआई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने पौंडीचेरी में डॉक्टर अंबेडकर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को काफ़ी संख्या में कानून की पढ़ाई करनी चाहिए। न्यायपालिका में महिलाओं को बड़े पदों पर आसीन होना चाहिए। सीजेआई ललित ने कहा कि उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान और तमिलनाडु सहित 5 राज्यों में पहले से ही न्यायपालिका में अधिक महिलाएं हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में भी ऐसा होना चाहिए। असम से 2 संदिग्ध आतंकियों को किया गया गिरफ्तार। असम पुलिस ने मोरीगांव जिले में अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध आतंकियों की पहचान मुसादिक हुसैन और इकरामुल इस्लाम के रूप में की गई है। इकरामुल एक इमाम है और उसे नागांव जिले से गिरफ्तार किया गया। हुसैन को मोरीगांव जिले के मोइराबारी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। मोरीगांव पुलिस अधीक्षक अपर्णा ने गिरफ्तार दोनों आतंकियों को प्रतिबंधित संगठन एबीटी से संबंधित बताया है। पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में 50 देशों के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि हुए शामिल। कार्यक्रम में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ मौजूद रहे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर केशव प्रसाद मौर्य ने दिया बयान। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधते हुए कहा कि ये कांग्रेस की परिवार बचाने की यात्रा है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल की यात्रा को जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है, यह पूरी तरह से असफल यात्रा है। अजदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट पर एडीजी पटना ने दिया बयान। एआईएम प्रमुख अजदुद्दीन के ट्वीट में नाबालिग को रस्सी से बांधकर अदालत में पेश करने के दावे पर एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा 20 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। नाबालिग बच्चे की उम्र 13 साल है। पूछताछ में उसकी संलिप्तता की वीडियो और कुछ बातें प्रकाश में आई, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई संपन्न। बैठक में मंदिर निर्माण के आय व्यय का खर्च ट्रस्ट के सदस्यों के सामने रखा गया। अयोध्या में भगवान श्री राम की सफेद संगमरमर से आदमकद अचल प्रतिमा बनेगी। पर्वत प्रहार एक्सरसाइज के दौरान पैराशूट न खुलने से सेना का जवान शहीद। लेह लद्दाख में पर्वत प्रहार एक्सरसाइज के दौरान पैराशूट न खुलने से एक पैरा कमांडो सूरजपाल शहीद हो गए। शहीद सूरजपाल का निधन ड्यूटी के दौरान हुआ। सूरजपाल उत्तर प्रदेश के हाथरस के निवासी थे। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की मौजूदगी में प्रैक्टिस के दौरान सूरजपाल का हुआ निधन। भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की गई जान, 10 अन्य घायल। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 2 बच्चे और 7 लोगों की मौत, 10 अन्य लोग घायल। तेज रफ्तार बस सड़क किनारे खड़ी ट्रेलर से टकरा गई। बस सोमवार तड़के पौ हादसे में 7 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल। मृतकों में 2 बच्चे, 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया। अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। हादसा बांगो थाना क्षेत्र में हुआ है। हादसे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जताया शोक। – 2024 की मकर संक्रांति को गर्भगृह में स्थापित होंगे रामलला। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।
2024 में मकर संक्रांति के दिन 15 जनवरी को गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे रामलला। साथ ही यहां उनका दर्शन और पूजन शुरू हो जाएगा। दिसंबर 2023 तक मुख्य भव्य मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। लखनऊ में एक बार फिर पिटबुल का हमला। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर पिटबुल ब्रीड के कुत्ते ने गोमती नगर के विरामखंड 2 स्थित पार्क में एक युवक पर उस समय हमला कर दिया जब वह युवक अपनी मां के साथ पार्क में टहल रहा था। उसी दौरान कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में युवक के हाथों पर चोट आई है। युवक को बचाने में उसकी मां भी चोटिल हो गई। घायल युवक प्रांजल मिश्रा ने थाने में FIR दर्ज करवाई है। राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी, गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, अमित शाह झूठ बोलते हैं। जनता कांग्रेस को सत्ता सौंपने का मन बना चुकी है और अमित शाह इसी से डरते हैं। राज्य में कांग्रेस दोबारा विधानसभा चुनाव जीतेगी, दोबारा सरकार बनाएगी क्योंकि बीते 4 सालों में सरकार ने राज्य में काफी काम किया है। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में आज फैसला। वाराणसी के श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी याचिका पर जिला कोर्ट आज आगे सुनवाई होगी या नहीं, इस पर देगा फैसला। वाराणसी कमिश्नरेट में धारा 144 लागू करने का निर्देश, संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पैदल गश्त का निर्देश दिया गया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में त्वरित कार्यवाही बल तैनात, जिले की सीमाओं पर चेकिंग और सतर्कता बढ़ाने का निर्देश जारी। होटल धर्मशालाओं के साथ सोशल मीडिया पर भी नजर। रूस में खार्किव से अपनी सेना वापस बुलाई। 6 महीने से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन एक छोटा देश होने के बावजूद रूस को जबरदस्त टक्कर दे रहा है। रूस ने पिछले दिनों यूक्रेन के खार्किव से अपनी सेनाओं को वापस बुलाने का ऐलान किया, तो इसके बाद से ही यूक्रेन सेना और अधिक आक्रामक हो गई है और तेजी से आगे बढ़ रही है। यूक्रेन की सेना ने रूसी डिफेंस लाइन को भारी नुकसान भी पहुंचाया है। वैश्विक प्रतिभा लाने के लिए सिंगापुर नरम कर रहा है वीजा पॉलिसी। वैश्विक प्रतिभा को देश में लाने के लिए सिंगापुर अपनी वीजा पॉलिसी को नरम कर रहा है। देश के जनशक्ति मंत्री टेन सी लेंग ने खास वर्क वीजा जारी करने का ऐलान किया है। श्रीलंका की जीत पर अफगानिस्तान में सड़कों पर मनाया गया जश्न। श्रीलंका ने दुबई में पाकिस्तान को 23 रनों से हराकर छठा एशिया कप खिताब जीत लिया। श्रीलंका ने बल्लेबाजी के लिए बुलाए जाने के बाद 6 विकेट पर 170 रन बनाए और जवाब में पाकिस्तान 20 ओवर में 143 रन ही बना पाया। श्रीलंका से पाकिस्तान के हारने के बाद अफगानिस्तान में जश्न का दौर शुरू हो गया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में लोगों ने सड़क पर निकलकर मनाया जश्न। फ्रांस की विदेश मंत्री 3 दिवसीय भारत यात्रा पर। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना। मंगलवार को भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ अहम वार्ता चलेगी। इसी बीच बातचीत में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और आपसी मजबूत संबंधों को लेकर औपचारिक तौर से मोहर लगेगी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।